उसको लेकर अभी अभी इंफॉर्मेशन मिली है, 150 लोग फंसे हुए हैं उसमें। और ये तस्वीरें भी आ गई हैं, वहां पर खिड़की तोड़कर लोगों को निकाला जा रहा है। ये देखिए आप, ये क्रेन वहां पर लगाई गई है फाइनली, और ये जो मोनोरेल जो वहां पर फंसी हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त वहां पर चल रहा है। लगातार बारिश, मौसम खराब, और उसके बीच एक एक करके वहां से जो नंबर्स आए हैं, जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, 150 लोग उसमें फंसे हुए हैं। हालांकि अब कुछ लोगों को निकाल, ये देखिए आप, ये तस्वीरें भी, जो रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है इस वक्त, ये भी इंफॉर्मेशन है कि खिड़की तोड़कर वहां से कुछ लोगों को निकाला जा रहा है। कुछ लोग भी अंदर से खिड़की तोड़कर, कुछ संभवतः कुछ लोगों का दम घुट रहा है। और खराब मौसम के बीच मोनोरेल फंसी है, जिसमें यह बताया गया कि कुछ पावर फेलियर था, जिसकी वजह से मोनोरेल फंसी। और उसके बाद वहां पर 150 लोग हैं, जो 150 लोगों के करीब बताया जा रहा है, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। 150 बीएमसी के मुताबिक 150 यात्री फंसे हुए हैं। ये देखिए वो क्रेन लगाई गई है, और ये मोनोरेल, बिजली आपूर्ति में थोड़ी प्रॉब्लम आई, कुछ दिक्कत आई, तकनीकी खराबी आई, जिसके बाद ये देखिए ये क्रेन वहां पर लगाई गई है। और एक एक करके, क्योंकि मौसम खराब है, बारिश हो रही है, और उसी दौरान एक टेक्निकल फॉल्ट आया, मोनोरेल अटक गई बीच में अंदर। ये देखिए आप तस्वीरें देखिए अब आप, ये एक जो शख्स है उसका बैग, अंदर देखिए कुछ महिलाएं हैं, ये देखिए ये कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चियां हैं, कुछ लोग हैं उसमें। ये एक लड़की को, ये देखिए आप, 2-3 वहां पर सुरक्षा कर्मी। अच्छा, खिड़की तोड़ी गई है, देखिए कांच टूटा हुआ है, शीशा टूटा हुआ है। खिड़की तोड़कर यात्रियों को बाहर निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है। यह भी रात के 8, क्रेन से रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची है, क्योंकि रात के 8 बज रहे हैं। ये लगभग 45 से 50 मिनट हो चुके हैं, 45 से 50 मिनट हो चुके हैं। 1 घंटे के आसपास का वक्त जो है वो बीत चुका है, 1 घंटे का वक्त बीत चुका है। 1 घंटे से लगा, ये देखिए 2 अलग अलग तस्वीरें। मेरे साथ विवेक, मेरे सहयोगी, इस वक्त जुड़ चुके हैं। विवेक, हम देख पा रहे हैं अभी कितने लोगों को निकाला गया, कितने लोग अभी भी अंदर हो सकते हैं, खिड़की तोड़कर निकाला जा रहा है? विवेक, या अमन, देखिए ये बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है, और आपको बताना चाहेंगे ये पूरी घटना जो है वो चेंबूर से वडाला के बीच में है। 6:15 बजे ये मोनोरेल अचानक कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, जिसकी वजह से मोनोरेल 6:15 बजे से फंसी हुई है। लगभग 15 मिनट बाद 2 घंटे हो जाएंगे, और बीएमसी के अनुसार उसमें 150 से ज्यादा यात्री हैं। और देखिए पूरा का पूरा जो मोनोरेल है वो एलिवेटेड है, यानी कि अगर ये बीच में कहीं खराबी होती है या कोई टेक्निकल फॉल्ट आती है तो बीच में अटक जाएगी। नीचे स्टेशन या फिर कोई ऐसी चीज नहीं बनी है कि नीचे यात्रियों को नीचे उतारा जाए, तो फायर ब्रिगेड ही एक लास्ट ऑप्शन बचता है कि फायर ब्रिगेड की टीम वहां पे पहुंचे। अपने एग्जैक्ट जगह क्या है, लोकेशन क्या है, बताएं, कहां, कौन से स्टेशन से कौन से स्टेशन के बीच? ये देखिए ये जो एग्जैक्ट जगह है वो भक्ति पार्क के पास है, मैसूर चौक, वहां पर ये मोनोरेल अटकी हुई है। 6:15 बजे की टेक्निकल फॉल्ट की वजह से अटकी हुई थी, और मुंबई में लगातार बारिश भी हो रही है। तो जैसे ही ये जानकारी मिली कि मोनोरेल अटकी हुई, तो मोनोरेल की टीम वहां पहुंची। लेकिन टीम को पता था कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ फायर ब्रिगेड कर सकता है, क्योंकि इससे पहले भी मोनोरेल एक बार अटकी थी तो फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची थी। अब देखिए वहां पे मोनोरेल में पावर सप्लाई नहीं है, पूरे कंपार्टमेंट, जो 4 कंपार्टमेंट होते हैं उसमें अंधेरा है, सफोकेशन जैसी हालत हो गई है। और हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जहां पे ये मोनोरेल खराब हुई है वो कर्व एरिया है, यानी कि टर्न करते वक्त ही खराब हुई है। तो मोनोरेल जो एकदम टिल डाउन हो गई, यानी कि झुक चुकी है। तो फायर ब्रिगेड के लिए बड़ा चैलेंज ये रहा है कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें सबसे पहले वो अनाउंसमेंट करके बोल रही है कि आप लोग सुरक्षित स्थान पे पहुंचिए, हम 2-2 या 3-3 करके सबको एक साथ उतारेंगे। रीजन क्या था? रीजन क्या हुआ अचानक? आज देखिए इसमें अभी तक इसमें ये तो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन मोनोरेल की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है उसमें साफ तौर पे कहा है कि तकनीकी खराबी, ऑल ऑफ सडन जो पावर सप्लाई है वो बंद हो गई थी, जिसकी वजह से मोनोरेल अटकी हुई है। अब इसमें देखिए देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के सीएम है, उन्होंने भी ट्वीट करके साफ तौर पे कहा है कि मोनोरेल जहाँ पे फंसी हुई है वहाँ पर फायर ब्रिगेड, MMRDA के और तमाम एजेंसीज वहाँ पे पहुंच रही है, और पूरी कोशिश की जा रही है कि जो यात्री अंदर पहुंचे हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाले जाए। अब देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन इसलिए भी टफ है कि मुंबई में लगातार बारिश भी हो रही है, और ये रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत स्लो चल रहा है, क्योंकि जो मोनोरेल है वो टिल डाउन की हुई है, और पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन फायर ब्रिगेड के जो लोग हैं जो क्रेन के जरिए करेंगे। एक क्रेन में मैक्सिमम 2 से 3 यात्री ही आ सकते हैं, इसलिए। और यात्री कितने हैं? 150 के करीब, 150 से ज्यादा यात्री 150 से ज्यादा फंसे हुए हैं। तो उसमें आप कोशिश करें फायर ब्रिगेड के लोग, जो लोग अंदर फंसे हुए उसमें 4-4, 5-5 करके जितने मैक्सिमम लैडर वहां पे पहुंच सके फायर ब्रिगेड की तरफ से, जल्दी से जल्दी वहां पे रेस्क्यू करा सके, क्योंकि देखिए अंदर कंपार्टमेंट में लाइट और बारिश हो रही है, अभी हम देख रहे हैं, ये जो सीधी तस्वीर है, बारिश हो रही है लगातार।
बारिश लगातार हो रही है, तो एक बड़ा चैलेंज है फायर ब्रिगेड के लिए कि लोगों को वहाँ से तब जाकर के थोड़ी सी हवा मिली है, नहीं तो 1 घंटे से मोनोरेल खड़ा था, वेंटिलेशन का कोई साधन नहीं, इतना पतला सा एक कांच का है, उसको हल्का सा घुमा करके, इतनी पैक पब्लिक है, वो थोड़ा सा वेंटिलेशन क्या काम में आएगा, कुछ काम में नहीं आएगा। ट्रेन बंद है इसलिए ओवरलोड थी है। लोकल ट्रेन बंद है, वो तो मौसम का एक अपना है, कुछ नहीं कर सकते हैं, प्राकृतिक आपदा है। लेकिन मोनोरेल की जो सर्विस है ना, हमेशा से खराब रही है, बिल्कुल भी खराब रही है। कभी भी इसमें अभी तो गर्दी है तो ठीक है, नहीं तो गर्दी नहीं भी रही ना तो भी पब्लिक सेटिस्फेक्शन इसमें बिल्कुल भी नहीं मिलता है। बीच में कभी भी बंद पड़ती है, और अगर कंप्लेन करो फ़ोन नंबर पे तो बोलते हैं कि आप एक काम करो, मैं ईमेल आईडी देता हूँ, आप मेल कर दो। जब पैसेंजर बीच में अटक जाता है तो वो कहाँ मेल करेगा, उसको तो इंस्टेंट रेस्क्यू चाहिए। अभी मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि यहाँ आने के बाद भी 1 घंटा पब्लिक फंसी रही, इतना सफोकेशन था कि बेहोश होने की स्थिति आ रही थी, औरतें अंदर में रो रही थी, उनको सब मिल करके ढाढ़स दे रहे थे कि रुको, कुछ नहीं हो जाएगा, टीम आ गई है, कुछ ना कुछ तो करेगी। तो ये जो है ना, ड्रिल इनका नहीं हुआ है कभी इस ढंग से कि पब्लिक अगर फंस जाए तो हम कैसे इसको उतारें। मोनोरेल MMRDA को ड्रिल करने की जरूरत है कि हम कैसे, अभी तो ठीक है, अगर आग लग जाती है एक साइड में इंजन में तो क्या होता, आप ये बताओ। पहले भी आग का इंस्टेंस हुआ, आग की घटना पहले भी हुई है। अगर आज आग लगती तो क्या होता, एक भी पब्लिक को बचा पाते क्या, नहीं बचा पाते, सबके सब जल के मर जाते। तो थोड़ा सा ड्रिल जो कैसे करना है, इसको थोड़ा सा रिव्यू करने की जरूरत है। MMRDA को अपने सिस्टम में सुधार लाने की जरूरत है, कई जगह सुधार लाने की जरूरत है, एक नहीं हर जगह सुधार लाने की जरूरत है। अंदर जो लोग हैं वो सुरक्षित, किसी को चोट लगी है? चोट कैसे लगेगी, सफोकेशन हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है और वो परेशान हो रहे हैं। बस एक दूसरे को हिम्मत दे करके वो एक दूसरे को टिकाए हुए हैं, नहीं तो पसीना पसीना अंदर, हवा नहीं जा रही। यहाँ से अनाउंसमेंट कर रहे हैं, अंदर किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है कि नीचे क्या बोल रहे हैं, ये स्थिति है। आप पूरी तरह सुरक्षित है, कोई चोट वगैरह नहीं है आपको? मुझे चोट किसी को नहीं है, ना चोट आएगी भी नहीं, भगवान नगर से कुछ किसी को चोट आए, हर कोई सुरक्षित घर पहुंचे। इसमें ज़्यादातर लोग चेंबूर जाने वाले हैं, जो कि रेयरली ही ट्रेवल करते हैं इस मोनोरेल में, क्योंकि हार्बर लाइन बंद है। बटाला से उन्होंने सोचा चेंबूर तक जाएंगे, आगे की सोच लेंगे। पनवेल और बेलापुर साइड के मैक्सिमम पैसेंजर हैं, वो पहली बार चढ़े भी और इस तरह से फंस गए। आपका नाम एक बार फिर से बता दीजिए। हरीश प्रसाद मेरा नाम है जी, धन्यवाद। 1.25 घंटे, क्योंकि विवेक बता रहे हैं कि ये 6:15 बजे के आसपास अटकी थी। अच्छा, 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो उस वक्त 6:30 बजे के आसपास की एक तस्वीर देखिए, जब ये अटकी है। कर्व है जो विवेक भी बता रहे हैं, कर्व पर अचानक से पावर सप्लाई कट हुई, जिसके बाद अब क्योंकि रात के 8 बज चुके हैं, विवेक के हिसाब से 1.25 घंटे हो चुके हैं, समय लग रहा है, प्राथमिकता है सभी लोगों को सुरक्षित। लेकिन आप जो हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, पावर कट है, अंदर बिल्कुल रोशनी नहीं है, अंधेरा होगा, अंदर 150 के करीब लोग हैं, सफोकेशन है, और अभी भी बारिश हो रही है, मतलब सफोकेशन है, अंधेरा है और बारिश वहां पर हो रही है। एक क्रेन है, एक एक करके लोगों को उतारा जा रहा है। 150 के करीब लोग अभी भी हैं इसके अंदर, या 5-10 लोगों को उतारा भी क्या होगा। 1.25 घंटे हो चुके हैं विवेक, 1.25 आपके हिसाब से? मोनोरेल जब खराब होती तो BMC का ऑफिशियल मैसेज आया था, जिसमें लिखा था 6:15 बजे ये मोनोरेल के पावर सप्लाई डिस्टर्ब हुआ, मोनोरेल अटक गए। और जैसा मैंने आपको बताया, विजुअल में भी आप साफ तौर पे देख रहे हैं कि जो मोनोरेल वो टिल डाउन है, यानी कर्व है, मुड़ते समय ये खराब हुई है। तो ये बड़ा चैलेंजिंग रहता है फायर ब्रिगेड के लिए कि जो लोग अंदर अटके पड़े, क्योंकि बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन हो जाती है, लोग चाहते हैं कि हम सबसे पहले निकले, हम सबसे पहले निकले। इसलिए बड़ा सूझबूझ के ये ऑपरेशन किया जा रहा है, सब लोगों को समझाया जा रहा है कि आप अंदर मोनोरेल में रहिए, सब कुछ सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। लेकिन अमन, इस बात को समझना बेहद जरूरी है, 4 बॉगी हैं, 4 बॉगी में आप समझ सकते हैं पिछले 1.5 घंटे से वहां पर वेंटिलेशन नहीं है, हवा अंदर नहीं जा पा रही है, लोग 150 से ज्यादा लोग अंदर फंसे हुए हैं, वो वही ऑक्सीजन रिपीट हो रही है पूरे कंपार्टमेंट में, तो सफोकेशन जैसी स्थिति बन रही है। एक पैसेंजर ने गुस्से में आके, जब उसे लगा कि वो सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो उसने मोनोरेल के एक शीशे भी तोड़े। उसको लेकर फायर ब्रिगेड बोले कोई भी ऐसा पैनिक कदम ना उठाएं जिसकी वजह से खुद को और दूसरे यात्री को जान का खतरा हो। इसलिए फायर ब्रिगेड बार बार समझा रहा है कि उनको हम सबको रेस्क्यू कर लेंगे। अब देखिए, वहाँ पे जितने आसपास जो फायर ब्रिगेड के डिपार्टमेंट है, वहाँ पर लैडर को मंगवाया जा रहा है, ताकि दूसरी तरफ जो खिड़कियां हैं उनको खोलकर जो लोग अंदर फंसे हुए हैं धीरे धीरे करके सबको निकाला जाए। बहुत स्लो प्रोसेस होता है इस तरीके के ऑपरेशन में, ये कोई और सच नहीं होता है कि आप बड़े से क्रेन लेके आए और सबको एक साथ निकल गए, क्योंकि चैलेंज इसलिए भी है कि ये एलिवेटेड है। बिल्कुल विवेक, हम एक मिनट आपके पास आऊंगा। तस्वीरें हम जो दिखा रहे हैं, एक बार तस्वीरों को एक्सप्लेन करना जरूरी है। देखिए आप, दरवाजा खुला हुआ है, शीशा टूटा हुआ है और खचाखच भरी हुई है। देखिए आप मोनोरेल, लोग बाहर की तरफ हैं, ऊपर लोगों ने पकड़ा हुआ है।
अच्छा, अनाउंसमेंट्स भी की जा रही है, एक मिनट सुनते हैं। और मुंबई में मोनोरेल रहेगा, मेट्रो रेल रहेगा, उसकी बनावट होती है अंदर एसी नितेश रुमाल लेना, रुमाल। ऐसे में जब आप समझ सकते हैं कि अंदर यात्री अब घूमने से कितने परेशान होंगे। एसी बंद हो चुका है, प्राइमरी इंफॉर्मेशन जा रही है कि टेक्निकल फेलियर है, इस तरीके का लैंडमेड फेलियर है, ये सब अभी पता नहीं चल पा, ये जांच का विषय है। लेकिन जिस तरीके से 6:15 पर एक डिजास्टर मैनेजमेंट को कॉल जाता है, यही यात्री की तरफ से डॉक्टर जो बीएमसी को बीएमसी उसके बाद फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म करती है और फिर राहत और बचाव का कार्य शुरू हो जाता है, जो आपके सामने लगा। अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं। मैं आपको बता दूं, जो अनाउंसमेंट की जा रही है वो ये, आप संयम बरते, हड़बड़ी ना मचाएं, पैनिक ना करें, यही अनाउंसमेंट्स की जा रही है। क्योंकि कुछ लोग, जो विवेक बता रहे थे कि कुछ लोग जो है अंदर पैनिक कर रहे थे, सफोकेशन बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। कुछ लोगों ने अंदर शीशा तोड़ने की कोशिश की। देखिए, अनाउंसमेंट भी यही की जा रही है। हाल आज मुंबई का हुआ है, रेड अलर्ट के चलते लोग अपने घर जाने के ऐसे में होगी ज्यादा वेट के कारण किया जाए घर तक पहुंचाया। आप देख रहे हैं, देखिए और एक यात्री बहुत ही सावधानी बरती जा रही है। देखिए, शीशा टूटा हुआ है, जो विवेक बता रहे थे, कुछ लोग अंदर सफोकेट कर रहे हैं, सफोकेशन है, लाइट है नहीं, पावर कट हुआ है, बारिश हो रही है। आप इन सारी चीज़ों को समझिए, बारिश लगातार हो रही है, पावर कट, पावर सप्लाई कट, अंदर बिजली नहीं है, बारिश हो रही है, एक क्रेन है, 150 लोग हैं, सफोकेशन है। कुछ लोग, विवेक बता रहे थे, अंदर से शीशा तोड़ने की कोशिश कुछ लोगों ने की। इसलिए संभवतः बार बार अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं कि पैनिक ना हो। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि मैं सभी एजेंसियों के संपर्क में हूं, ये घटना क्यों घटी इसकी जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कहा है कि एमएमआरडीए आयुक्त, नगर पालिका आयुक्त और पुलिस और सभी एजेंसियों के मैं संपर्क में हूं। उन्होंने कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में प्राथमिकता सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने की है। उन्होंने कहा है कि चिंता या घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। एमएमआरडीए, फायर ब्रिगेड और नगर पालिका जैसी सभी एजेंसियां वहां पहुंच चुकी हैं। सभी यात्रियों को वहां से सुरक्षित निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और इस मोनोरेल को लेकर कुछ और अपडेट होगा आप तो देंगे, लेकिन इसके अलावा मुंबई में किस तरह की बारिश हुई है और पानी पानी मुंबई, आज की कवर स्टोरी भी हमारी यही है। जो बसेज हैं वो पूरी तरह से बंद है। मुंबई के हर एक जगह पर पानी भर चुका है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है वो पूरी तरह हॉल्ट किया हुआ है। पुलिस और सबकी कोशिश है कि कोई भी गलती से उस सबवे तक ना पहुंचे। आपको बता दें, मुंबई की हालत देखकर लगातार ऐसा लग रहा है जैसे यहां खुद समंदर सड़कों पर आ गया हो।
सड़कें पानी में डूबी हुई हैं, रेल ट्रैक पानी में डूब चुके हैं, हाईवे पानी में डूबे हैं, एयरपोर्ट तक पानी में डूबे हुए हैं, लोकल पर ब्रेक लग चुका है, स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं। आप कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बारिश के तांडव वाली स्थिति है। सरकारी ऑफिसेज में मुंबई में छुट्टियां कर दी गई हैं, सरकार को अपील करनी पड़ रही है। अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोग घरों से ना निकले, निजी कंपनियां में कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने दें। मुंबई के अलग अलग इलाकों में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। पुल के नीचे गाड़ी फंसी, कुछ लोगों ने वहां पर देखी किस तरह से लोगों को बचाया। हालत बहुत खराब है। 2 दिन में हुई बारिश को इस सीजन की सबसे ज्यादा बारिश बताया जा रहा है। बारिश की वजह से कई इलाकों में जल भराव हो गया। ये अलग अलग तस्वीरें, जिसके बाद हिंद माता, अंधेरी सबवे, गांधी मार्केट, कुर्ला के साथ साथ पूर्वी एक्सप्रेस राजमार्ग और पश्चिमी एक्सप्रेस राजमार्ग जैसे निचले इलाके जलमग्न हो गए, पानी में डूब गए। 2 अलग अलग तस्वीरें। ठाणे में इस बारिश की सबसे खतरनाक तस्वीरें आई। अब जो हम दिखा रहे थे, ये देखिए, आप अलग अलग तस्वीरों में देख सकते हैं। सड़कों पर पानी भरा, जलमग्न हुए बाजार, मीठी नदी में तूफान, रेलवे ट्रैक, लोकल पर ब्रेक लगा साहब। लोकल अंडरपास में कई गाड़ियां फंस गई और कई गाड़ियां वहां पर फंसी थी। लोकल में ब्रेक लगा, ट्रैक्स पानी में डूब गए, मीठी नदी में तूफान, पूरे बाजार जलमग्न, सड़कों पर पानी बहता हुआ नजर आया। समुद्र एक तरीके से सड़कों पर आ गया। भारी बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक पूरी तरह से, हार्बर लाइन और मेन लाइन में रेलवे ट्रैक पर पानी भरने की वजह से लोकल को रद्द किया गया। जो लाइफलाइन, आरपीएफ के जवान स्टेशंस पर अनाउंसमेंट करते दिखे ताकि यात्रियों को वैकल्पिक साधनों की जानकारी मिल सके। मुंबई के वांजीवाड़ा एक्सप्रेस में एक कॉम्प्लेक्स के बाहर भरे पानी में एक सांप भी दिखने से हड़कंप मच गया। ये वो तस्वीर जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वहां पर कुछ लोगों को बचा लिया गया। हालांकि ये कुछ देर पहले की तस्वीर है। ये पुल के नीचे, और ये देखिए आप, ये देखिए, ये मुंबई की सड़कों पर, मुंबई के मांजीवाड़ा इलाके के कॉम्प्लेक्स में पानी भरा, पानी में सांप नजर आया। ये देखिए आप, वहां पर लोगों में अलग अलग तस्वीरें आज की। पानी में तैरते सांप को आसानी से आप देख भी सकते हैं। जाहिर है ऐसे में यहां के लोगों में बाहर निकलने को लेकर खौफ है। गोरेगांव इलाके के, ये देखिए आप, ये स्विमिंग पूल बन गया। ये गोरेगांव इलाके में मॉल है। अगर आप मुंबई गए हैं, वहां पर गोरेगांव है, गोरेगांव के सामने मॉल है, वहां पर एक बड़ा मॉल, उसके बाहर इतना पानी भर गया। ये देखिए आप, दिखाइए एक बार फुल स्क्रीन पर दिखाइए तस्वीर। ये देखिए आप, लोकल जो है पूरी तरह से बाधित हुई। वहां पर जगह जगह गोरेगांव मॉल के सामने पानी भरा, उसमें बच्चे तैराकी करते दिखे। बांद्रा का भी, वहां भी सड़कों पर पानी भरा जिसमें लोग खेलते नजर आए। भयंदर की में बारिश की वजह से गिरे पेड़ के नीचे कार फंस गई। ये मुंबई लोकल ट्रैक आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, पूरी तरह से पानी। और ये देखिए आप तस्वीर, ये देखिए तस्वीर, भयंदर में बारिश की वजह से गिरे पेड़ के नीचे एक कार फंस गई। अभी ये कुछ देर पहले दिल्ली से भी ये खबर आई थी। मौके पर पहुंचे लोगों ने इसको बाहर निकालने की कोशिश की। कुर्ला में तो एक पुलिस थाने में ही पानी घुस गया। एक बार फिर से हम आपको मोनोरेल वाली तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि उसको लेकर वहां से अपडेट है। कुछ विवेक जानकारी दे रहे हैं, वो तस्वीरें दिखाइए। ये लाइव तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें हैं ये, क्योंकि 150 से 200 लोग अभी भी, 150 के करीब, माफ करिएगा, 150 के करीब लोग अभी भी फंसे हुए हैं। और ये देखिए, वहां से लोगों को निकालने का काम लगातार चल रहा है। 2 घंटे हो गए हैं, 2 घंटे। मुंबई में भारी बारिश के बीच मोनोरेल अटक गई कर्व पर टर्न लेते हुए। पावर सप्लाई कट हुआ। उसके बाद अब 150 लोगों की जानकारी थी कुछ समय पहले। हालांकि अब कई लोगों को निकाल लिया गया होगा संभवतः। विवेक हमारे साथ हैं। विवेक, अब 2 घंटे हो गए, 6:15 और 8:15 हो गए अब, और अभी भी हम देख रहे हैं, क्योंकि प्राथमिकता मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि पैनिक ना करें, घबराएं नहीं, सभी यात्रियों को सुरक्षित निकालना प्राथमिकता है। बिल्कुल सही कहा मन। देखिए, ये पूरा इंसिडेंट 6:15 बजे का था और अभी 8:15 हो गए, 2 घंटे हो गए थे। अब इसमें है कि रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ी सी तेजी जरूर आई है, लेकिन आप जो लोग अंदर फंसे हैं उनको भी समझना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे कंपार्टमेंट में 4 बॉगी हैं, ऑल ऑफ सडन बिजली चली जाती है। 2.5 घंटे। क्या तकलीफ आई आपको इसके अंदर? क्या क्या कितनी देर में आपको ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी देर तक चालू हुआ? आपको क्या लगता है? रेस्क्यू ऑपरेशन कम से कम 1.5 घंटे, 1 घंटे के बाद चालू हुआ। अंदर कितने लोग थे, आपको कुछ बता पाएंगे कितने लोग अंदर फंसे? कम से कम मेरे ख्याल से 1000 लोग तो थे। अंदर 1000 लोग? 1500 लोग, 500 तो डेफिनेटली रह गए। पूरा गाड़ी पैक था, क्योंकि आधा घंटे के बाद ये ट्रेन आई थी और उसकी वजह से अंदर ओवरलोड हो गया। अंदर लोड के वजह से गाड़ी का जो एग्जॉस्ट वो बंद हो गया। अंदर कोई भी आपातकालीन स्थिति के लिए कोई भी ये नहीं थी, चीज नहीं थी। इमरजेंसी एग्जिट पोल एग्जिट नहीं था। आपने कहाँ से ट्रेन पकड़ा था ये? मैं वडाला।
राम मंदिर से। राम मंदिर से प्रवेश। हाँ। तो अंदर ये बच्चों भी थे अंदर? बच्चे थे, बूढ़े लोग थे, लेडीज थी, दो, एक मेरे सामने ही एक जो आदमी था उसको चक्कर आके वो अंदर ही बंद हो गया। लेकिन क्या करना चाहिए? हाँ? कितनी देर तक ये आपको रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंचा आपका? एक सवा घंटा लग गया पूरा अंदर वो फायर ब्रिगेड आने तक। आपने क्या नाम बताया आपसे? सुशील ओरट। मोनोरेल तो हमेशा बंद पड़ता है। एक बात अलग है कि इस बार बहुत ज्यादा ओवरलोडेड हो गया, इसकी वजह से टिल्ट हो गया। ओके, तो कितनी देर फंसे रहे आप लोग लगभग इसमें? यहाँ पर खड़े होकर के 1 घंटा से ज्यादा हो गया। और और BMC ने किस सबसे तरह- बड़ी समस्या ये थी कि सफोकेशन ज्यादा हो रहा था। मैं तो अस्थिर था, लेकिन बहुत सारे लेडीज जो अभी भी फंसे हुए हैं उनको सफोकेशन हो रहा है, बहुत परेशान हो रहे हैं। तो खिड़की तो कुछ कांच तोड़े हैं, तो उसमें कुछ- खिड़की तो अभी लास्ट मोमेंट में अंदर से जबरदस्ती तोड़ा है, तब जाकर के थोड़ी सी हवा मिली है। नहीं तो 1 घंटे से मोनोरेल खड़ा था, वेंटिलेशन का कोई साधन नहीं। इतना पतला सा एक कांच का है, उसको हल्का सा घुमा करके, इतनी पैक पब्लिक है, वो थोड़ा सा वेंटिलेशन क्या काम में आएगा? कुछ भी काम में नहीं आएगा। ट्रेन बंद है इसलिए ओवरलोड थी है। लोकल ट्रेन बंद है, वो तो मौसम का एक अपना है, कुछ नहीं कर सकते हैं, प्राकृतिक आपदा है। लेकिन मोनोरेल की जो सर्विस है ना, हमेशा से खराब रही है, बिल्कुल भी खराब रही है। तो लोगों को आप सुन रहे हैं, क्योंकि ये जाहिर सी बात है लोकल इफेक्ट हुई है। मुंबई के लोकल जो कि लाइफलाइन कही जाती है, वो बारिश की वजह से कहीं ना कहीं बाधित हुई है। मोनोरेल में लोग हैं। अब 8:15 हो रहे हैं, 6:15 बजे ये अचानक से पावर सप्लाई कट हुआ था। 2 घंटे हो चुके हैं, राहत बचाव में समय लगेगा। लेकिन बारिश ने किस तरह से तांडव मचाया है। आज मुंबई में जो बीएमसी का बजट 74,000 करोड़ कहा जाता है, कैसे 74,000 करोड़ पानी पानी हुए, वो तस्वीरें देखिए अब आप। अभी तक चर्चा उत्तरकाशी में हुई बादल फाड़ तबाही की हो रही थी। अभी तक लोग किश्तवाड़ में आई आपदा की कहानियों को सुन रहे थे। अभी तक यूपी के कई शहरों में सैलाब की तस्वीरें आ रही थी। लेकिन मौसम ने महाराष्ट्र में ऐसा एंगल बदला है कि चंद घंटों के भीतर माया नगरी दौड़ती भागती मुंबई की तस्वीर बदल गई। भीषण बारिश ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया। मुंबई में 2 दिन से लगातार तेज बारिश हो रही है और मुंबई में आज भी रेड अलर्ट घोषित किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। और कल के कंपैरिजन आज जो है वो मुंबई में जो हालात है उतने अच्छे नहीं दिखे जा रहे हैं। मुंबई की रफ्तार को थाम देने वाली ये बारिश सिर्फ पानी की बौछार नहीं, बल्कि माया नगरी के लिए आफत बनकर आई है। सड़कों पर गाड़ियां समंदर में नाव की तरह तैरती दिखी। लोकल ट्रेन्स पटरी पर थम चुकी है और एयरपोर्ट की उड़ानों पर भारी असर पड़ा है। ऑफिस जाने वाले, ऑफिस से लौटने वाले, हर किसी के लिए सड़क पर उमड़ा ये सैलाब चुनौती बन गया है। वहीं दूसरी ओर निचले इलाकों में पानी घरों के अंदर तक घुस गया। हालात ऐसे हो चुके हैं कि बीएमसी को इमरजेंसी कंट्रोल रूम से लेकर रेस्क्यू टीम्स तक अलर्ट कर देना पड़ा। मुंबईकरों के लिए ये बारिश एक चेतावनी बन गई कि शहर की रफ्तार कुदरत के सामने कितनी बेबस है। महाराष्ट्र में बारिश की तबाही को देखते हुए राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की कुल 14 टीम्स तैनात की गई हैं। अकेले मुंबई में 5 टीम्स मोर्चा संभाल रही हैं। एक टीम घाटकोपर, कुर्ला और ग्रैंड रोड में, जबकि अंधेरी में 2 टीम्स तैनात की गई हैं। मुंबई से बाहर भी हालात बिगड़ते देख एनडीआरएफ की टीम्स मैदान में हैं। पालघर, ठाणे और कल्याण में एक टीम, वहीं महाड़, सिंधुदुर्ग, चिपलून, कोल्हापुर, सांगली, नागपुर और कराड, सातारा में भी एक टीम लगाई गई है। ये तैनाती इस बात का संकेत है कि बारिश ने महाराष्ट्र के कई हिस्सों में सामान्य जीवन को तहस नहस कर दिया है और हालात पर काबू पाने के लिए युद्ध स्तर पर कोशिशें जारी हैं। अगर आप अपने शहर में बारिश न होने से परेशान हैं, तो मुंबई के भिवंडी की ये तस्वीरें देखिए। घुटनों तक पानी में लोग अपनी साइकिल खींचते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सामान से भरा एक टेम्पो पानी को चीरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। रेस धीमी की। साहब इसको समझिए, मुंबई को पिछले 2 दिनों से बारिश ने बंधक बना रखा है। ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये जो शीशा टूटा हुआ है, मोनोरेल अटकी है, मतलब ये पूरी मुंबई जल जमाव वाले जेल में एक तरीके से कैद है। मुंबई की बदहाली की इन तस्वीरों की पूरी कहानी हम लगातार आपको बता रहे हैं।
बीएमसी का बजट बताया जाता है 74,000 करोड़, 74,000 करोड़ इस बार का बजट है। लेकिन कैसे मुंबई की सड़कें जो हैं वो अच्छा ये देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे हो रहा है। ये एक क्रेन लगाई गई है ऊपर की तरफ, जो मोनोरेल फंसी है। 8:18 हो रहे हैं, 150 के करीब लोग हैं, 150 के करीब यात्री जो हैं वो फंसे। उसमें से अब कुछ यात्रियों को निकाल लिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जांच के आदेश दे दिए कि ये हुआ क्या, कैसे मोनोरेल अटकी और इसका जिम्मेदार कौन है, इसकी पूरी जांच की जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा गया है कि घबराने की जरूरत नहीं है, प्राथमिकता लोगों को बचाने की है, सबको सुरक्षित वहां से निकालने की प्राथमिकता है। और आगे बढ़ेंगे आज की दूसरी कवर स्टोरी, राहुल गांधी की कथित वोट चोरी के दावे का आज आधार ही खत्म हो गया। कवर स्टोरी। इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में जादू से 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। रिजल्ट निकल आया तब याद आया कि ये गलत था। एक भी मतदाता का नाम सबूत सहित आज तक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र को नहीं मिला। एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए। ऐसा नहीं होता कि किसी भी बात को अगर आप 10 बार बोलते रहें, 20 बार बोलते रहें तो सच हो जाए। सच सच होता है। चुनाव में जो धांधली हुई है और धांधली होती रहेगी, उसके बारे में हम आवाज उठाते रहेंगे। लोकसभा चुनाव होगा, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। राहुल गांधी तेजस्वी जी लोग यात्रा लगा रहे हैं, अपना मुद्दा को रख रहे हैं, लेकिन ये सब मुद्दा से कुछ होना जाना है नहीं। मुद्दा होना चाहिए शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बेरोजगारी का, ये सब मुद्दाएं होनी चाहिए। बिहार में नए तरीके से वोटर चोरी, SIR। इसको ऐसे समझिए, जिस मुद्दे को लेकर तेजस्वी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना दिखा रहे हैं, वो मुद्दा ही खत्म हो गया है। आज राहुल गांधी की वोट चोरी के दावे का आधार ही खत्म हो गया। मतलब जिस बुनियाद पर उन्होंने आंदोलन खड़ा करने या यात्रा निकालने की कोशिश की, वो दावा फर्जी निकला है। जिस डेटा को कोट करके उन्होंने वोट चोरी बताई कि वोट चोरी हो गई, वो डेटा माफी मांगकर वापस ले लिया गया है। अच्छा, इसको थोड़ा समझिए, मैं समझाता हूं। एक संस्था है लोकनीति CSDS, जिसने महाराष्ट्र को लेकर कुछ आंकड़े दिए कि इतने वोटर जुड़ गए, जिसके बाद राहुल गांधी जी ने PPT बना दी, वोट चोरी बता दिया। साहब माफी मांग ली संजय जी ने, संजय कुमार ने, सहनिदेशक CSDS के। ये आंकड़ा जारी किया था इन्होंने, राहुल गांधी जी ने PPT बना दी इस आंकड़े के आधार पर। उन्होंने कहा कंफ्यूजन हो गई, गलत दे दिया था, माफी मांग ली इन्होंने। ये माफी, ये दोनों तस्वीरें आप देखिए। मैं क्यों कह रहा हूं एटम बम फटने से पहले फुस। ये तस्वीर महाराष्ट्र से जुड़े उन गलत आंकड़ों की है। अच्छा, ये सारे आंकड़े देखिए आप। सोशल मीडिया पर संजय कुमार जी ने खुद शेयर किया, आज माफी मांग ली कि महाराष्ट्र की ये रामटेक विधानसभा सीट पर 24 लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या 4,66,000, वो 38% घट गई, 286 रह गई। एक और देवलाली विधानसभा सीट पर कि लोकसभा चुनाव में 4,56,000 मतदाता, 37% घट गए, वो रह गए 288। ये आंकड़ा दिया। तो ये आंकड़ा देखते ही वोट चोरी का शोर मचाना शुरू। राहुल गांधी जी ने PPT बना दी, बवाल हो गया देश में। ये देखिए, सोर्स ने माफी मांग ली, संजय कुमार जी ने माफी मांग ली कि कंफ्यूजन हो गई, माफ कर दो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले दिन संजय कुमार ने खुले तौर पर सार्वजनिक माफी मांग ली है। अब बीजेपी पूछ रही राहुल गांधी कब माफी मांगेंगे, उनके सोर्स ने माफी मांग ली। मैं बार बार कह रहा हूं, ये आंकड़े जब आए तब तक राहुल गांधी जी PPT बना चुके थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, बवाल कर दिया, चक्का जाम आंदोलन, हेल्पलाइन नंबर, वेबसाइट, इतना करने के बाद इन्होंने माफी मांग ली संजय कुमार जी ने। वो इस माफीनामे में जानते क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र चुनावों से जुड़े ट्वीट के लिए मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं। ये देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव और 24 के विधानसभा चुनावों के आंकड़ों की तुलना करते समय मेरे से गलती हुई। पंक्ति में दिए आंकड़ों की हमारी डेटा टीम ने उसको गलत पढ़ा था, मैंने डिलीट कर दी।
और डिलीट तो कर दिया। प्रभु, वहां तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी की क्या गलती? वो तो इन आंकड़ों को लेकर उन्होंने चढ़ाई कर दी, SIR मुद्दा बना दिया, वोट चोरी, ये वो, इन्होंने माफी मांग ली। अब क्या करेंगे राहुल गांधी जी? वो कह रहे हैं कि मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन साहब आपके डेटा को कोट कर दिया राहुल गांधी जी ने। अब राहुल गांधी जी क्या करें? मतलब ये कि जिस आप कह सकते हैं कि जिन अधपके सबूतों को यूरेनियम बताकर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर हमला किया था, एटम बम, उन सबूतों ने पहले तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर दम तोड़ दिया। और राहुल गांधी के लिए इससे भी आप कह सकते हैं दुखद बात है मेरी नजर में कि उन्होंने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप जिस चुनाव विश्लेषक की रिसर्च के आधार पर लगाया, उन्होंने माफी मांग ली, मेरे से गलती हो गई, मैं कुछ कंफ्यूजन हो गई, इसलिए वो गलत थी फिगर्स। अब राहुल जी की क्या गलती? अब राहुल जी, उनके पास ऐसे भी दो ऑप्शन दिए चुनाव आयोग ने, इधर यू साइन, या तो आप साइन करें या सॉरी बोलें। तो SIR पर सॉरी कब, यही सवाल आज पूछा जा रहा है। अपना डेटा, गलत डेटा वाला पोस्ट डिलीट कर दिया, उन्होंने वोट चले गए डिलीट करके, और राहुल जी ने वही डेटा उठा लिया। अब ये जान लीजिए संजीव कुमार जी कौन है जिनके डेटा पर राहुल गांधी जी ने आंख बंद करके भरोसा कर लिया और वोट चोरी का मुद्दा बना दिया। राजनीतिक विश्लेषक हैं, चुनाव विश्लेषक हैं, प्रोफेसर हैं, लोकनीति CSDS नामक संस्था के सह निदेशक हैं, सेंटर फॉर द स्टडीज ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज दिल्ली यूनिट से जुड़े हैं, और इनका एक अलग मतलब इनका ओहदा है। बीजेपी का आरोप है साहब ये सब जानबूझकर किया इन्होंने। ये टूल किट था, वोट चोरी टूल किट, चुनावों को बदनाम करने के चक्कर में सब जानबूझकर हुआ। महाराष्ट्र चुनाव में मिली हार को एक फेक नैरेटिव से ढकने की कोशिश की गई, नाम दिया गया वोट चोरी, वोट चोरी। ये वोट चोरी के आरोप का पूरा घटनाक्रम एक बार मैं आपको समझाता हूं। ये सब चल रहा है महाराष्ट्र के चक्कर में। महाराष्ट्र में पिछले साल 21 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी, 21 अक्टूबर को वोटिंग, 24 को नतीजे आ गए। नतीजे आने के 8 महीने बाद नींद खुली। 26 जून 2005 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली वाली याचिका को खारिज कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कोई धांधली वांधली नहीं हुई है। 1 अगस्त को राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को धमकाते हुए कहा कि उनके पास एटम बम है, एटम बम सबूतों का। महाराष्ट्र में क्या हुआ है, चुनाव आयोग नजर नहीं आएगा, वो एटम बम ही फुस हो गया, सोर्स ने डिलीट कर दिया, माफी मांग ली। 7 अगस्त को राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ धांधली के सबूतों का एक प्रेजेंटेशन दिया। वो देखिए वो तस्वीर, राहुल गांधी जी PPT बना चुके थे तब तक। एक दिन पहले 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने भी बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो कहा उसे ध्यान से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोप के समर्थन में कि वोट चोरी, धांधली, इसको लेकर जो याचिका दाखिल की गई थी, जो आरोप थे, आरोपों के समर्थन में ठोस सबूतों की कमी है। यह जनहित याचिका का दुरुपयोग है, चुनाव परिणाम को चुनौती देने का गलत तरीका है। ऐसी याचिकाएं सिर्फ बयानबाजी को न्यायिक मंच पर लाने की कोशिश है। दायर की गई याचिका ग्रॉस एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ है। ये ग्रॉस एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने तो साहब याचिकाकर्ता चंद्रकांत आहिर जी को कड़ी फटकार भी लगाई थी, हैरानगी जाहिर करते हुए कहा था कि एक अखबार में छपे एक लेख के आधार पर इस तरह की याचिका कैसे दाखिल की जा सकती है। कोर्ट ने कहा था कि इस याचिका पर सुनवाई के कारण कोर्ट का पूरा दिन बर्बाद हुआ। अब तो देश का समय बर्बाद हुआ। SIR जिसको कोर्ट किया राहुल गांधी जी ने कि महाराष्ट्र में घोटाला हो गया, वोट चोरी हो गई, जिनके आधार पर किया उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया, सॉरी बोल दिया, माफी मांग दी, बात खत्म थोड़ी ना हो गई। अखबारों में लेख छप गए, कहां इंस्टा से लेकर सारा पहुंच गया वोट चोरी। अब पता लगा ऐसा कुछ है ही नहीं। या हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, आप सोचिए इतनी कड़ी फटकार के बाद भी चंद्रकांत अहिर नहीं माने, बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट से भी उनको नाउम्मीदी हाथ लगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। लेकिन राहुल गांधी अभी भी मानने को तैयार नहीं है। वैसे अब शायद मान जाएं, अभी नहीं पता। अब उनको जब पता लगेगा कि साहब उनके सोर्स ने सॉरी बोल दिया है। राहुल गांधी जी ने सॉरी बोला नहीं है, उनके सोर्स ने सॉरी बोल दिया जहां से उन्होंने आंकड़े लिए। वो अभी भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कोई धांधली हुई है। अच्छा, शिवसेना ने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नामंजूर करार दे दिया। एक बार सुन लेते हैं। कैसे झूठ की, मोहब्बत की नहीं, झूठ की एक दुकान या शोरूम चला रहे हैं राहुल गांधी, और इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा न्यायालय में जाते हैं तो याचिका निरस्त हो जाती है, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे वो बॉम्बे उच्च न्यायालय हो। लेकिन बड़ी पीड़ा से मैं एक बात कहूंगा, संवैधानिक संस्थाओं पे बेबुनियाद आरोप लगा दो
उनको नाम दे दो वोट चोरी कमीशन ऑफ इंडिया, तो सबसे बड़ा डकैत, सबसे बड़ा खानदानी चोर जो कि भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है। आप देखिए कैसे ये लोग झूठ का व्यापार करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो हमें मंजूर नहीं है। सबको मालूम है महाराष्ट्र का चुनाव किस प्रकार से हाईजैक किया गया, किस प्रकार से 5 बजे के बाद हजारों वोटर्स बूथ पर आ गए, कहां से आ गए। साहब राहुल जी करने कुछ जाते हैं, हो कुछ जाता है। रंजू देवी वाला दावा भी झूठा निकल आया। आप हैरान हो जाएंगे, सर पकड़ लेंगे साहब। रंजू देवी ने भी सामने आकर बता दिया कि उन्हें राहुल गांधी के सामने झूठ बोलने के लिए वार्ड सचिव ने कहा था, मतलब कांग्रेस के नेताओं ने कहा था। यह वो वीडियो था, पूरा बयान दिखाएंगे। लेकिन पहले एक जरूरी सवाल आज है, क्या टीम राहुल में मोदी के लोग हैं क्या? आप कहेंगे ये कैसा अटपटा सवाल है। मैं सवाल बहुत गंभीरता से पूछ रहा हूं। टीम राहुल में मोदी के लोग हैं जो राहुल जी का भला नहीं चाहते हैं। मिंता देवी, आदित्य श्रीवास्तव, विशाल सिंह, मकान नंबर 0, अब रंजू देवी। टीम राहुल में कुछ लोग हैं जो ऐसे हैं जो राहुल जी के शुभचिंतक नहीं है। वो उन्हें ऐसी फर्जी रिसर्च देकर उनका करियर क्रैश करने में लगे हैं। राहुल जी की क्या गलती है? मतलब लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं साहब, ये सवाल पूछा जा रहा है। चुनाव आयोग के खिलाफ आर पार की लड़ाई छेड़ चुके राहुल गांधी को झटके पर झटके लग रहे हैं। राहुल जी मैं कह रहा हूं करने कुछ जाते हैं, हो कुछ जाता है। वो एटम बम फोड़ने का दावा करते हैं, वो फुस हो जाता है। अच्छा, अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो बताने जा रहा हूं ना, वो अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। रंजू देवी बिहार में 16 दिन की यात्रा पर हैं राहुल गांधी जी, 17 दिन 16 दिन। कई वोटर्स से मिले जिन्होंने कहा वोट कट गया हमारा। उन्हीं में से एक रंजू देवी जी उनसे मिलने आई। इसी में एक महिला रंजू देवी, तस्वीरों में आप देख रहे हैं, वो कल राहुल जी से मिली। राहुल जी के पूछने पर उन्होंने बताया कि वो 4-5 दिन चुनावों में 4-5 बार चुनावों में वोट दे चुकी हैं, लेकिन उन्होंने कहा इस बार एसआईआर में उनका और उनके परिवार के 6 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। सब स्क्रिप्टेड था ये सब। कैसे मैं बताता हूं। यहां भी एसआईआर के नाम पर फेक नैरेटिव फैलाने की साजिश एक्सपोज्ड हो गई। ये रंजू देवी जी सामने आ गई। वो कह रही है मुझे तो ऐसा बोलने के लिए कहा गया था। रंजू देवी जी ने वोटर लिस्ट से उनके परिवार नाम कटने का जो दावा किया था वो झूठा निकला। रंजू देवी उनके परिवार के 6 लोगों का नाम ड्राफ्ट में है, वो तो इंपॉर्टेंट है। उन्होंने जो कहा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं, रंजू देवी कह रही हैं कि उनका और उनके परिवार के 6 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है, ऐसा उनको बताया गया। ये तभी जुड़ सकता है जब वो राहुल गांधी जी से मिलकर शिकायत करेंगी। ये उनको कहा गया। वो कह रही है मुझे वार्ड सचिव ने आकर बोला कि तुम्हारा नाम कट गया, चलो राहुल गांधी जी से शिकायत कर दो। वो कह रही है मुझे झूठ बोला। खुद रंजू देवी ने बताया कि उनके वार्ड के सचिव ने उन्हें गलत जानकारी दी थी। उनका और उनके परिवार का नाम वोटर लिस्ट से कट गया। यह झूठी जानकारी देकर वार्ड सचिव ने उन्हें राहुल गांधी जी से मिलवा लिया। इसके बाद बीएलओ की तरफ से वेरीफाई किया गया तो पता लगा कि मेरा नाम तो है। मतलब रंजू देवी कह रही है बाद में मुझे पता लगा कि मेरा नाम तो है, मेरा तो नाम कटा ही नहीं, मुझे बेवकूफ बनाया। बीएलओ ने उनके घर जाकर उन्हें सही जानकारी दी, जिसके बाद रंजू देवी जी ने पूरी कहानी बताई कि कैसे राहुल गांधी से मिलवाने के लिए और इस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए झूठ बोला गया या बुलवाया गया। अच्छा, दोनों वीडियो आपको दिखाएंगे, आप दिखाइए, आप देखिए। मेरा नाम है रंजू देवी, नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चफला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। आपने कितनी बार वोट दिया है? मतलब कितने चुनाव में आपने वोट दिया है? हम दिए हैं सर 4-5 बार। 4-5 वोट दिए। आप कितनी बार दिए? 4-5 बार आपने भी दिया। तो आप सब ने मतलब 2-3 बार दिया है? जी। कोई मतलब ही नहीं होता काटने का। हम लोग देहात के औरत हैं, गंवार लोग हैं, जो जैसा कहता है वही ना सुनेंगे। हम लोग गए वहाँ तो वहाँ भी बोला उन लोग के बोलना राहुल गांधी से कि हम लोग के 6 आदमी के नाम नहीं है, पुराना लिस्ट में था, नया वाला में नहीं है। तो वही बात हम वहाँ जाकर बोले हैं। साफ दावे गलत साबित हो रहे हैं राहुल गांधी जी के। कौन साजिश कर रहा है राहुल गांधी के खिलाफ? लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी जी के जोश में कोई कमी नहीं है। 17 अगस्त से उनकी यात्रा आज भी जारी रही। जगह जगह उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की उनका वोट चोरी हो रहा है।
वो अगले 14 दिन तक कुल 23 जिलों की यात्रा करेंगे। बीजेपी कह रही है सारा स्क्रिप्टेड है, एक एक करके सारे चेहरे सामने आ जाएंगे। हालांकि तेज प्रताप कह रहे हैं कि इससे कुछ होना होना नहीं है, ये कोई मुद्दा है ही नहीं बिहार के लोगों के लिए, बिहार की जनता के लिए कोई मुद्दा है ही नहीं। लोकतंत्र बचाने के नाम पर ये लोग लोकतंत्र को तार तार कर रहे हैं, ये तेज प्रताप कह रहे हैं। अच्छा, वैसे बिहार के लोगों के बीच वोटर अधिकार यात्रा का कितना असर है ना, वो हमने भी जानने की कोशिश की। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम वहां पर पहुंची। वोटर अधिकार जो रैली है, रैली रोड शो में भारी भीड़ हमको नजर आई, लेकिन ये भीड़ खुद आ रही है या बुलाई जा रही है, इसकी सच्चाई जब न्यूज़ 18 इंडिया ने वहां के लोगों से पूछी तो उन्होंने क्या बताया, सुनिएगा। कहां से हो? सुगड़ी से। कहां आए लो आज? आज केकरा देखे ले लो आज? की नाम बोले चाची? निर्मला देवी। कहां से लो? सुगड़ी से। सुई से। तो कहां आए लो आज? कहाँ आइलिए हमने सब लेके आइल तब आइलिए हमने की पता के लेके तो केकरा देखे ले लो आज? हमने पता है वन कल कितना देखे की नाम बोले चाची? रूबी देवी। कहां से लो है? सुगड़ी से। सुगड़ी से। केकरा देखे ले लो? अब क्या के देख नाम नहीं पता है नेता के केकरा देखे ले लो है? नहीं पता। तो तू कहां से लो? सुगड़ी से। कहां आए लो है इन्हें पता तो? ना बताइए। केकरा देखे ले लो? बताइए के नहीं बताइए के। कहां की नाम बोले तो है? समुद्री देवी। तो कहां घर है? विजय नगर। केकरा देखे ले लो है? सब भोले भाले लोग हैं, वो वहां पहुंच गए हैं। लेकिन आपको बता दें अभी भी मोनोरेल वहां पर ट्रैक पर फंसी हुई है। ताजा तस्वीरें, एक वीडियो हमारे हाथ लगा है जो मोनोरेल के अंदर का है, वहां पर कुछ यात्रियों ने बनाया। इन तस्वीरों को एक बार देखिए, ये जो तस्वीर है ये देखिए आप, ये एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 इंडिया पर ये मोनोरेल के अंदर की तस्वीरें हैं। भीड़ बहुत ज्यादा है, सफोकेशन है, वेंटिलेशन है, क्रॉस वेंटिलेशन है नहीं, संभवतः एक आधा जो शीशा तोड़ा गया उसकी वजह से थोड़ी बहुत हवा आ पा रही है। ये देखिए आप, ये अंदर का वीडियो है। लोग जो है हवा कर रहे हैं अपने ऊपर क्योंकि पावर सप्लाई कट हुआ है। पूरी आप देखिए बुरी तरह से मोनोरेल भरी हुई है और काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, 150 के करीब बताया जा रहा था। वो दूसरी तस्वीर जहाँ पर राहत और बचाव का काम चल रहा है, और ये पहली तस्वीर मोनोरेल के अंदर की तस्वीर है। यही वो मोनोरेल है जो फंसी हुई है और कर्व पर फंसी, अचानक पावर सप्लाई कट हुआ। ये देखिए लोग अपने ऊपर हवा कर रहे हैं और खचाखच भरी हुई है ये पूरी तरह से, आप देखिए। और हम तस्वीरों से भी देख पा रहे हैं, ऑब्वियसली इतने ज़्यादा लोग हैं, मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन है, सफोकेशन है, अंदर लाइट की कमी है, सफोकेशन है, और एक शीशा तोड़कर उसमें थोड़ी बहुत क्रॉस वेंटिलेशन की कोशिश वहां पर लगातार की जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से ये आश्वासन दिया गया, वो सभी एजेंसियों के संपर्क में है, सभी लोगों को वहां से सुरक्षित जो है वो बाहर निकाला जाएगा। और 150 से ज्यादा यात्री अभी भी मोनोरेल में फंसे हुए, मोनोरेल में। हालांकि जो कुछ लोग बाहर निकल रहे हैं उनका दावा है कि अंदर फंसने वाले लोगों की संख्या ज्यादा हो सकती है। जेलेंस्की का स्वागत किया तो जेलेंस्की भी उस अंदाज में सामने आए जैसे वो सिर्फ रिश्ते ही नहीं अपनी छवि को भी सुधारने आए हैं। वॉशिंगटन के ओवल ऑफिस में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा तो रूस यूक्रेन जंग पर होनी थी, लेकिन सुर्खियां बन गया यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का सूट। पिछली बार जेलेंस्की यूक्रेन की पैरामिलिट्री की लोगो वाली टी शर्ट पहनकर ट्रंप से मुलाकात के लिए आए थे, जिसको लेकर अमेरिका में उनकी काफी आलोचना भी हुई थी। लेकिन इस बार जेलेंस्की सूट बूट में थे। जिस रिपोर्टर ब्रायन ग्लेन ने पिछली बार जेलेंस्की के ड्रेस पर सवाल उठाए थे, उसी रिपोर्टर ने अब उनके सूट की तारीफ कर दी तो ओवल ऑफिस में ठहाके गूंजने लगे। रिपोर्टर ने जेलेंस्की